हेलो एवरीवन। क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। ए बी सी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सी फिगर, फाइंड द एंगल्स ऑफ द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। फिगर में ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के एंगल फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 180 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एंगल ए एंड एंगल सी अपोजिट एंगल्स है। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। और वैल्यूज पुटअप करने से इक्वेशन फाइंड आउट होगी। ठीक है, इसी तरह एंगल बी एंड एंगल डी अपोजिट एंगल्स हैं और एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा, 180 डिग्री। वैल्यूज पुटअप करने से इक्वेशन फाइंड आउट होगी। फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से एंगल्स है जो ए बी सी डी है ये फाइंड आउट होगी। ठीक है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, गिवन क्या है, गिवन क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी डी इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी, बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। अब स्टेप बाय इनमें वैल्यूज पुटअप करेंगे। ठीक है, देखो एंगल क्या है, ए 4y प्लस 20 डिग्री, तो एंगल ए 4y प्लस 20 डिग्री प्लस एंगल सी है, एंगल सी माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे इससे पहले 4y प्लस 20 डिग्री प्लस माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, अब इंटीजर्स को राइट साइड लेकर जाएंगे तो आ जाएगा 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करेंगे 4y माइनस 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 20, 160 डिग्री। अब देखो तीनों टर्म्स हैं जो 4 की डिविजिबल है, तो इसको यहीं डिवाइड बाय 4 करेंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 4 द कंप्लीट इक्वेशन। 4y डिवाइड बाय 4 क्या आ जाएगा, y माइनस 4x डिवाइड बाय 4, x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 4, 40 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। इसी तरह यहाँ एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू पुटअप करेंगे। ठीक है, तो एंगल बी क्या है, 3y माइनस 5 एंड एंगल डी माइनस 7x प्लस 5 माइनस 7x। ठीक है, प्लस करना है तो माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब 3y माइनस 5, यहाँ 3y माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और 3y माइनस 5 प्लस 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड दोनों को हमने सॉल्व करना है। अगर हम इनको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो एक टर्म है वो सेम टू होनी चाहिए, यहाँ y है और 3y। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को कंप्लीट इक्वेशन को 3 से इंटू करेंगे तो यहाँ 3y और 3y सेम टू
टर्म हो जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट को अगर हम 3 से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इंटू 3, 3y, क्लियर, y इंटू 3, 3y माइनस x इंटू 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 40 इंटू 3 120 डिग्री, ठीक है। और इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 दोनों को सॉल्व करेंगे। अब प्लस 3y है, यहाँ पर भी प्लस 3y है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब इक्वेशन 2 क्या है, 3y माइनस 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड इक्वेशन 3, 3y माइनस 3x इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज होंगे, ठीक है, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, एंड प्लस माइनस एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब प्लस 3y माइनस 3y कैंसिल आउट, माइनस 7x प्लस 3x, माइनस प्लस माइनस साइन माइनस का, ठीक है, 7x है जो ग्रेटर है, तो माइनस 7 प्लस 3 क्या आ जाएगा, माइनस 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 60 डिग्री, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय -4, -4 x का मल्टीपल है, राइट साइड जाकर डिवाइड बाय 4 1 द 4, 4 15 द 60, तो x इज इक्वल टू माइनस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -15 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की -50 डिग्री। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, क्लियर। तो पुटिंग यहाँ लिखेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -15 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब इक्वेशन फर्स्ट है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री, y माइनस एक्स की वैल्यू -15, तो -15 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, y माइनस माइनस प्लस 15 डिग्री इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंड y इज इक्वल टू 40 डिग्री प्लस 15, राइट साइड जाकर -15 डिग्री, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू 25 डिग्री, क्लियर। अब x और y की वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की है, इनको क्या करना है, स्टेप बाय अकॉर्डिंग टू फिगर एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी में पुट अप करेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल ए क्या है, हमारे पास 4y प्लस 20, ठीक है, तो इसका सल्यूशन यहाँ करेंगे, ठीक है। अब देखो एंगल ए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल ए क्या है, हमारे पास 4y प्लस 20 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल y हमने फाइंड, यहाँ लिखते हैं जो हमने फाइंड आउट की है, एंगल x माइनस 15 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 25 डिग्री, ठीक है। यहाँ से वैल्यू से पुट अप करेंगे, क्लियर। एंगल ए 4y प्लस 20 डिग्री और एंगल ए इज इक्वल टू y की वैल्यू 25 डिग्री,
4 इंटू 25 डिग्री प्लस 20 डिग्री. तो एंगल ए इज इक्वल टू 4 इंटू 25 100 डिग्री प्लस 20 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 100 प्लस 20 120 डिग्री. ठीक है, फर्स्ट एंगल फाइंड आउट किया. और एंगल बी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल बी क्या है 3y माइनस 5. तो इसमें वैल्यू है वो पुटअप करेंगे. ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 3y माइनस 5 और वैल्यू 3 इंटू वाई की वैल्यू 25 डिग्री माइनस 5 डिग्री. ठीक है, तो इनको सॉल्व करेंगे. एंगल बी इज इक्वल टू 3 इंटू 25 75 डिग्री माइनस 5 डिग्री एंड एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री. क्लियर, इजी है ये क्वेश्चन. बस एक्स वाई की वैल्यू पुटअप करनी है अकॉर्डिंग टू एंगल की वैल्यू उसमें पुटअप करने. ठीक है, तो यहाँ एंगल ए 120 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री. अब हमने फाइंड आउट करना है एंगल सी. ठीक है, क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन है एंगल सी माइनस 4x. तो वैल्यू पुटअप करेंगे. ठीक है, एंगल सी इज इक्वल टू माइनस 4x, एंगल सी इज इक्वल टू माइनस 4 एंड x की वैल्यू माइनस 15 इंटू माइनस 15. एंगल सी इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 15 60 डिग्री. ठीक है, एंगल सी 60 डिग्री एंड नाउ एंगल डी. ठीक है, एंगल डी इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन माइनस 7x प्लस 5. इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे. ठीक है, क्लियर हो रहा है. एंड एंगल डी इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 5. एंगल डी इज इक्वल टू माइनस 7, एक्स की वैल्यू माइनस 15 प्लस 5 डिग्री और एंगल डी इज इक्वल टू, अब देखो माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 7 105 डिग्री एंड प्लस 5 डिग्री. क्लियर, एंड एंगल डी इज इक्वल टू 105 डिग्री प्लस 5 डिग्री 110 डिग्री. ठीक है, तो ये एंगल डी है हमने फाइंड आउट किया. ठीक है, अब क्वेश्चन में हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई की थी कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ वेरीफाई करके देखते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी. ठीक है, एंगल ए हमने फाइंड आउट किया है 120 डिग्री एंड एंगल सी 60 डिग्री. दोनों को ऐड करेंगे तो इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, इसका मतलब जो हमने वैल्यूज़ फाइंड आउट की है वो एकदम करेक्ट है. ठीक है, इसी तरह प्रॉपर्टी में अप्लाई की है एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी है 70 डिग्री एंड एंगल डी जो हमने फाइंड आउट किया है 110 डिग्री. ठीक है, 110 डिग्री 70 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, ये हमने वेरीफाई किया. ठीक है, तो इसका मतलब ऑल जो वैल्यूज़ है फाइंड आउट की है वो एकदम करेक्ट है. ओके, थैंक यू.